कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो बिल्कुल अप्रत्याशित होते हैं, ऐसे पल जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन वही पल हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे 1990 के दशक में पूछता कि आने वाले समय में इंटरनेट पूरी दुनिया को बदल देगा, तो शायद आप उसे गंभीरता से नहीं लेते। या अगर कोई कहता कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को रोक देगा, अर्थव्यवस्था ठहर जाएगी और लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे, तो ये कल्पना भी असंभव लगती। लेकिन यही सच है, और इसी सच्चाई को बहुत गहराई से समझाया है नसीम निकोलस तालेब ने अपनी प्रसिद्ध किताब द ब्लैक स्वान में। दुनिया में अक्सर ऐसे घटनाएं होती हैं जिन्हें हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और जब वे घटती है तब हम अचानक उन्हें समझाने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे कि सब कुछ पहले से स्पष्ट था। इन्हीं घटनाओं को ब्लैक स्वान कहा जाता है। ब्लैक स्वान यानी ऐसी घटना जो बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन उसका प्रभाव इतना बड़ा होता है कि वो पूरी दुनिया को बदल देती है। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में लंबे समय तक लोगों को लगता था कि दुनिया में केवल सफेद हंस ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा सफेद हंस ही देखे थे। उनके अनुभव ने उन्हें यही विश्वास दिलाया कि यही सच है। लेकिन फिर एक दिन ऑस्ट्रेलिया में काले हंस पाए गए, और उसी एक खोज ने लोगों की सोच बदल दी। इस छोटी सी घटना ने यह सिखाया कि हमारा अनुभव हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता। यही विचार इस किताब का आधार है, जिसे नसीम निकोलस तालेब ने बहुत ही सरल लेकिन गहरे तरीके से समझाया है। हम इंसान अक्सर अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारा अनुभव बहुत सीमित होता है। हम सोचते हैं कि हमें भविष्य का अंदाजा है, हमें लगता है कि हम जोखिमों को समझते हैं, हमें विश्वास होता है कि हम दुनिया के नियम जानते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया बहुत ज्यादा जटिल है, और इसी जटिलता के बीच कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी सभी धारणाओं को तोड़ देती है। नसीम निकोलस तालेब बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अनिश्चितता को कम करके आंकना। हम हमेशा ये मान लेते हैं कि भविष्य वैसा ही होगा जैसा अतीत रहा है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 सालों से रोज ऑफिस जा रहा है, तो वो मान लेता है कि अगले 10 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे। अगर कोई बिजनेस कई वर्षों से सफल है, तो लोग सोचते हैं कि वो हमेशा सफल रहेगा। लेकिन इतिहास बार बार ये दिखाता है कि वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। अचानक कोई नई तकनीक आती है और पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। अचानक कोई आर्थिक संकट आता है और बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो जाते हैं। अचानक कोई विचार दुनिया में फैलता है और समाज की सोच बदल जाती है। यही ब्लैक स्वान की ताकत है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया उतनी प्रेडिक्टेबल नहीं है जितना हम सोचते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि जब कोई ब्लैक स्वान घटना घटती है, तो उसके बाद लोग तुरंत उसके लिए एक्सप्लेनेशंस ढूंढ लेते हैं। लोग कहते हैं, ये तो होना ही था, इसके संकेत पहले से थे, हमने तो पहले ही कहा था। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वो घटना सच में प्रेडिक्टेबल होती, तो लोग पहले ही उसके लिए तैयार होते। नसीम निकोलस तालेब कहते हैं कि हमारा दिमाग कहानियां बनाने में माहिर है। हम अतीत की घटनाओं को जोड़कर एक लॉजिकल कहानी बना लेते हैं, ताकि हमें लगे कि दुनिया समझ में आने वाली है। लेकिन ये केवल एक भ्रम होता है। असल में हम बहुत कम जानते हैं, और यही अज्ञानता हमें जोखिम में डाल देती है। इस किताब का उद्देश्य हमें डराना नहीं है, बल्कि ये सिखाना है कि अगर हम दुनिया की अनिश्चितता को स्वीकार कर लें, तो हम ज्यादा समझदार फैसले ले सकते हैं। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम ज्यादा सावधान हो जाते हैं, हम ज्यादा फ्लेक्सिबल बनते हैं, हम जोखिम को बेहतर तरीके से संभालना सीखते हैं। और शायद यही असली बुद्धिमानी है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी सफलताएं भी ब्लैक स्वान की तरह आती है। एक छोटी सी खोज, एक अप्रत्याशित अवसर, एक अनजाना विचार, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां, कई महान आविष्कार और कई ऐतिहासिक बदलाव, सब किसी न किसी ब्लैक स्वान घटना का परिणाम थे।
लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर दुनिया इतनी अनिश्चित है तो हमें कैसे जीना चाहिए? क्या हमें भविष्य से डरना चाहिए या हमें अनिश्चितता को अपनी ताकत बनाना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच एक बात और, आज के समय में ज्ञान पाने का तरीका भी बदल चुका है। पहले हमें किताब पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ता था, लेकिन अब ऑडियो बुक्स ने सीखने को कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। आप चलते फिरते, सफर करते हुए या आराम करते हुए भी नई बातें सीख सकते हैं। और इसी उद्देश्य से हमारा चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपको ऐसी ही गहरी और विचारोत्तेजक किताबों का सार सुनाने की कोशिश करता है, ताकि ज्ञान आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सके। अब आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि इंसान अक्सर दुनिया को दो अलग अलग तरीकों से देखने की गलती करता है। एक दुनिया वह है जहां चीजें सामान्य नियमों के अनुसार चलती है, और दूसरी दुनिया वह है जहां अचानक होने वाली घटनाएं सब कुछ बदल देती है। नसीम निकोलस तालेब इन दोनों दुनियाओं को अलग अलग नाम देते हैं, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही इस किताब की असली कुंजी है, क्योंकि यहीं से हमें यह पता चलता है कि हम भविष्य के बारे में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों करते हैं। और शायद यही समझ हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाली है, जिसकी शुरुआत हम अगले भाग में करेंगे। और यहीं से हमारी समझ एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अभी तक हमने ये जाना कि दुनिया पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं है, और कई बार अचानक होने वाली घटनाएं हमारी सारी धारणाओं को तोड़ देती है। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर हम इतनी बड़ी गलतियां करते क्यों हैं? क्यों हम बार बार ये मान लेते हैं कि भविष्य वैसा ही होगा जैसा अतीत रहा है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए नसीम निकोलस तालेब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझाते हैं। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि वास्तव में दुनिया एक जैसी नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग दुनियाओं में बंटी हुई है। पहली, जहां चीजें संतुलित और सामान्य होती है, और दूसरी, जहां छोटे बदलाव भी बहुत बड़े परिणाम पैदा कर देते हैं। तालेब इन्हें कहते हैं मीडियोक्रिस्टन और एक्सट्रीमिस्टन। मीडियोक्रिस्टन वो दुनिया है जहां सब कुछ लगभग एवरेज होता है। यहां कोई भी एक घटना बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं डालती। जैसे आपकी हाइट, आप किसी भी देश की एवरेज हाइट निकाल सकते हैं। अगर एक बहुत लंबा व्यक्ति उस एवरेज में जोड़ दिया जाए तो भी एवरेज बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। ये प्रेडिक्टेबल है, ये स्टेबल है। यहां एक्सट्रीम घटनाओं का इंपैक्ट सीमित होता है। लेकिन अब सोचिए दूसरी दुनिया, एक्सट्रीमिस्टन। ये वो दुनिया है जहां एक छोटा सा इवेंट सब कुछ बदल सकता है। जैसे इनकम। अगर एक अरबती किसी शहर में आ जाए तो उस शहर की एवरेज इनकम अचानक बहुत बढ़ जाएगी। यहां एक सिंगल इवेंट पूरे सिस्टम को बदल सकता है, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम अक्सर एक्सट्रीमिस्टन की दुनिया को मीडियोक्रिस्टन के नियमों से समझने की कोशिश करते हैं। यानी हम सोचते हैं कि सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, सब कुछ एवरेज के आसपास रहेगा। लेकिन असल में हम उस दुनिया में जी रहे होते हैं जहां एक्सट्रीम्स ही सब कुछ तय करते हैं। नसीम निकोलस तालेब कहते हैं, हमारा दिमाग मीडियोक्रिस्टन के लिए बना है, लेकिन हम जी एक्सट्रीमिस्टन में रहे हैं, और यही मिसमैच हमें बार बार गलतियां करने पर मजबूर करता है। और जैसे जैसे हम इस समझ में गहराई से उतरते हैं, एक और महत्वपूर्ण परत खुलती है। अब तक हमने ये देखा कि दुनिया में दो तरह की रियलिटीज होती है, मीडियोक्रिस्टन और एक्सट्रीमिस्टन। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर दुनिया इतनी अनप्रेडिक्टेबल है तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है? यहीं पर नसीम निकोलस तालेब हमें एक बहुत गहरी कमजोरी दिखाते हैं। हमारा दिमाग सच्चाई नहीं ढूंढता, वो कहानी ढूंढता है। मान लीजिए कोई बहुत सफल व्यक्ति है, हम उसकी कहानी सुनते हैं। उसने बहुत मेहनत की, उसने सही फैसले लिए, वो अलग सोचता था, और हमें लगता है कि सफलता का एक क्लियर फॉर्मूला है। लेकिन सच्चाई इतनी सिंपल नहीं होती। उसकी सफलता में लक भी हो सकता है, टाइमिंग भी हो सकती है, और कई अनसीन फैक्टर्स भी हो सकते हैं।
लेकिन हमारा दिमाग इन रैंडम फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है और एक साफ सुथरी कहानी बना देता है। तालिब इसे कहते हैं नैरेटिव फैलेसी, यानी हम कॉम्प्लेक्स रियलिटी को एक सिंपल कहानी में बदल देते हैं ताकि हमें लगे कि दुनिया समझ में आने वाली है। ये इल्यूजन हमें कंफर्ट देता है, लेकिन यही इल्यूजन हमें रिस्क में डालता है, क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि हम सब समझते हैं, तब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर सोचा होगा, अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन शायद आप ये नहीं देख पाए कि उस सफलता में कितनी रैंडमनेस शामिल थी। इसी तरह फेलियर की कहानियां भी सिंप्लीफाई कर दी जाती है। हम कहते हैं उसने गलत डिसीजन लिया, उसने रिस्क लिया, लेकिन शायद वो सिर्फ अनलकी था। यानी हम हर चीज को कॉज एंड इफेक्ट में बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में दुनिया रैंडमनेस से भरी है। नसीम निकोलस तालेब कहते हैं, हम चीजों को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रिडिक्ट करने में बहुत कमजोर हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम अतीत को देखकर सोचते हैं कि हमें भविष्य का अंदाजा है, लेकिन हम सिर्फ कहानी बना रहे होते हैं, रियल प्रेडिक्शन नहीं कर रहे होते। अब एक और गहरी बात, हमारा दिमाग रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हमें पैटर्न्स चाहिए, हमें लॉजिक चाहिए, हमें रीजन चाहिए। अगर कोई इवेंट अचानक होता है तो हम तुरंत उसका रीजन ढूंढने लगते हैं, चाहे वो रीजन सच हो या नहीं। ये बिहेवियर न्यूज और मीडिया में साफ दिखता है। जब मार्केट गिरता है तो एक्सपर्ट्स तुरंत रीजंस दे देते हैं, ये पॉलिसी की वजह से हुआ, ये ग्लोबल सिचुएशन की वजह से हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार इवेंट्स का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन बना देता है। यही रीजन है कि हम बार बार ब्लैक स्वान इवेंट से सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, जबकि हम सिर्फ इल्यूजन में हैं। अब जरा अपने जीवन पर इसे लागू कीजिए। कितनी बार आपने अपने पास्ट को देखकर सोचा होगा, ये इसलिए हुआ, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना सिंपल था, या उसमें भी रैंडमनेस शामिल थी? तालिब हमें ये नहीं कहते कि प्लानिंग बेकार है, वो कहते हैं प्लानिंग करो, लेकिन ये मानकर चलो कि सब कुछ प्लान के अनुसार नहीं चलेगा। यही माइंडसेट आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। आप रिजिड नहीं रहते, आप अडेप्ट करना सीखते हैं, और यही अडेप्टेबिलिटी आपको सर्वाइव ही नहीं, ग्रो भी कराती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि दुनिया पूरी तरह लॉजिकल नहीं है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस से बच जाते हैं, आप हम्बल बनते हैं, और ह्यूमिलिटी सबसे पावरफुल एडवांटेज होती है। और यही वो पॉइंट है जहां ये ऑडियो बुक सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि आपकी सोच को बदलना शुरू करता है। जब आप इन आइडियाज को बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड पैटर्न्स को अलग तरीके से देखने लगता है। इसी पर्पस के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से जोड़ता है ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे। अब आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, अगर दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, तो फिर हम सही डिसीजंस कैसे लें? क्योंकि कुछ लोग अनसर्टेनिटी में भी थ्राइव करते हैं और कुछ लोग उसी में खो जाते हैं। इस फर्क को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा, जहां तालिब हमें सिखाते हैं कैसे हम फ्रैजिलिटी और स्ट्रेंथ के बीच अंतर समझें, और कैसे हम खुद को ऐसे बनाएं कि ब्लैक स्वान हमें तोड़े नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाए। और यही हमारी अगली यात्रा की शुरुआत होगी, और यही से बात और भी गहरी हो जाती है। अभी तक हमने समझा कि हमारा दिमाग हमें कहानी के जरिए भ्रम देता है, हम रैंडमनेस को इग्नोर करते हैं और दुनिया की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कम करके आंकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर हम ब्लैक स्वान को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो क्या हम उससे बच सकते हैं या उससे फायदा उठा सकते हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए नसीम निकोलस तालेब हमें एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फ्रैजिलिटी, रोबस्टनेस और एंटी फ्रैजिलिटी। फ्रैजाइल चीजें वे होती हैं जो झटके को सह नहीं पाती,
एक ग्लास को सोचिए, अगर वो गिरता है तो टूट जाता है, यानी उसे वॉलेटिलिटी, शॉक और अनसर्टेनिटी से नुकसान होता है। अब रोबस्ट चीजें क्या होती है? वे शॉक को सह लेती है लेकिन उनसे फायदा नहीं उठाती। जैसे एक पत्थर, उसे आप गिराए, धक्का दे, वो बना रहता है, न टूटता है न मजबूत होता है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी आती है, एंटीफ्रेजाइल। ये वो चीज है जो शॉक से टूटती नहीं बल्कि उससे और मजबूत हो जाती है। जैसे आपका शरीर, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स टूटती है लेकिन फिर और मजबूत बनती है। अगर आप चैलेंजेस फेस करते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। यानी कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो अनसर्टेनिटी से डरते नहीं बल्कि उससे ग्रो करते हैं। और यही वो आइडिया है जो पूरी सोच बदल देता है। नसीम निकोलस तालेब कहते हैं, हमें दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हम अनसर्टेनिटी से फायदा उठा सकें। यही माइंडसेट आपको अलग बनाता है, क्योंकि जब बाकी लोग ब्लैक स्वान से डरते हैं, आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। अब जरा सोचिए, एक फ्रेजाइल व्यक्ति कैसा होता है? वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो रिस्क से बचता है, वो चेंज से डरता है, और जब अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो टूट जाता है। लेकिन एक एंटी फ्रेजाइल व्यक्ति, वो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है, वो छोटे छोटे रिस्क लेता है, वो लर्निंग और एडेप्टेशन पर फोकस करता है, और जब केओस आता है तो वो उससे ग्रो करता है। यही डिफरेंट सक्सेस और फेलियर के बीच होता है। अब प्रैक्टिकल बात करें, आप अपनी लाइफ में एंटी फ्रेजाइल कैसे बन सकते हैं? पहला, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। जब आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, तभी आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। दूसरा, स्मॉल रिस्क्स लें, बिग रिस्क से बचें। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें, लेकिन ऐसा कोई बड़ा रिस्क न लें जो आपको पूरी तरह खत्म कर दे। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। रिजिड सिस्टम जल्दी टूटता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम सर्वाइव करता है। चौथा, अपसाइड को खुला रखें, यानी अपॉर्चुनिटीज को अलाउ करें, लेकिन डाउनसाइड को लिमिट करें। यही स्ट्रैटेजी आपको ब्लैक स्वान से बचाती भी है और उससे फायदा भी दिलाती है। अब एक गहरी बात, हम अक्सर स्टेबिलिटी को सक्सेस समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में स्टेबिलिटी टेम्पररी होती है, चेंज ही कांस्टेंट है। और जो व्यक्ति चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ता है। यही रीजन है कि तालेब बार बार कहते हैं, अवॉइड फ्रैजिलिटी, क्योंकि फ्रैजाइल सिस्टम इवेंचुअली टूटता ही है। अब इसे बिजनेस पर अप्लाई करें। जो कंपनीज चेंज को इग्नोर करती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो कंपनीज अडेप्ट करती है, वो सर्वाइव करती है। और जो कंपनीज अनसर्टेनिटी को एडवांटेज बना लेती है, वो डोमिनेट करती है। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, लाइफ में भी यही पैटर्न है। रिलेशनशिप में रिजिडिटी टूटन लाती है, करियर में एडेप्टेबिलिटी ग्रोथ लाती है, हेल्थ में डिसिप्लिन रेजिलियंस बनाता है। और यही समझ धीरे धीरे आपको एक अलग माइंडसेट देती है। अब आप स्टेबिलिटी के पीछे नहीं भागते, आप स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। जब आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं तो ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये धीरे धीरे आपके डिसीजन मेकिंग को बदल रहा है। और यही उद्देश्य है एनलाइटनिंग ऑडियो बुक का, कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन न लें बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करें। अब आगे बढ़ते हुए एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर हम एंटी फ्रेजाइल बन सकते हैं तो क्या हम ब्लैक स्वान को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं और कुछ लोग उसी अनसर्टेनिटी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस बना लेते हैं। इस फर्क को समझने के लिए हमें और आगे जाना होगा, जहां तालेब हमें सिखाते हैं कैसे रैंडमनेस को एनिमी नहीं एडवांटेज बनाया जा सकता है, और कैसे लाइफ को इस तरह डिजाइन किया जाए कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमें ऊपर उठाए। और यही हमारी अगली यात्रा की शुरुआत होगी। और अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां समझ केवल विचार नहीं रहती, वो एक रणनीति बन जाती है। अभी तक हमने देखा कि दुनिया अनिश्चित है, ब्लैक स्वान इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल है, और हमें फ्रेजाइल नहीं बल्कि मजबूत बनना है। लेकिन अब असली सवाल है,
क्या हम रैंडमनेस को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं? यहीं पर नसीम निकोलस तालेब एक बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल अप्रोच देते हैं। बारबेल स्ट्रैटेजी। बारबेल स्ट्रैटेजी का मतलब है आप अपनी जिंदगी या इन्वेस्टमेंट्स को दो एक्सट्रीम हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा बहुत सेफ, दूसरा हिस्सा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और बीच का हिस्सा आप अवॉइड करते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही स्ट्रैटेजी अनसर्टेनिटी में सबसे ज्यादा काम करती है। समझिए, अगर आप अपना सारा पैसा मीडियम रिस्क में लगाते हैं तो आप स्टेबल दिखते हैं, लेकिन हिडन रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप 80-90% रिसोर्सेज सेफ जगह रखते हैं और 10-20% हाई रिस्क अपॉर्चुनिटीज में लगाते हैं, तो आप डाउनसाइड से बचते भी हैं और अपसाइड को ओपन भी रखते हैं। यही बारबेल का पावर है। नसीम निकोलस तालेब कहते हैं, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रूइन एंड लेट लक वर्क इन योर फेवर। यानी आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए बचना, क्योंकि अगर आप गेम में बने रहते हैं तो आपके पास अगली अपॉर्चुनिटी लेने का मौका होता है। अब सोचिए, कितने लोग एक बड़ी गलती के कारण पूरी तरह गेम से बाहर हो जाते हैं। एक गलत इन्वेस्टमेंट, एक इंपल्सिव डिसीजन, एक ओवर कॉन्फिडेंस और सब खत्म। लेकिन जो व्यक्ति सर्वाइवल पर फोकस करता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब इसे लाइफ में अप्लाई करें। करियर में आप सेफ स्किल डेवलप करते हैं और साथ में नए एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। बिजनेस में आप स्टेबल इनकम सोर्स रखते हैं और साथ में रिस्की आइडियाज भी ट्राई करते हैं। लर्निंग में आप बेसिक्स मजबूत रखते हैं और साथ में नए डोमेन्स एक्सप्लोर करते हैं। यही बैलेंस्ड अप्रोच आपको एंटी फ्रेजाइल बनाती है। अब एक और पावरफुल आइडिया, ऑप्शनैलिटी। ऑप्शनैलिटी का मतलब है आपके पास चॉइसेस हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप अनसर्टेनिटी से डरते नहीं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स है तो आप फ्रेजाइल हैं, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो आप स्ट्रॉन्गर हैं। यही रीजन है कि तालेब कहते हैं, डोंट प्रेडिक्ट, पोजिशन योरसेल्फ। यानी फ्यूचर को गैस करने की कोशिश मत करो, खुद को इस तरह तैयार करो कि जो भी हो आप उसके लिए रेडी रहो। अब एक और डीप ऑब्जर्वेशन, हम अक्सर सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब क्लियर हो, कि हमें पता हो आगे क्या होगा। लेकिन सर्टेनिटी एक इल्यूजन है, और जब आप इस इल्यूजन को छोड़ देते हैं तो आप ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेने लगते हैं। आप रिस्क को इग्नोर नहीं करते, आप उसे मैनेज करते हैं। आप फेलियर से डरते नहीं, आप उससे सीखते हैं। और यही माइंडसेट धीरे धीरे आपको अलग बना देता है। जब बाकी लोग प्रेडिक्शन में लगे होते हैं, आप प्रेपरेशन में लगे होते हैं। जब बाकी लोग फियर में होते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी में होते हैं। और यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस बनता है। जब आप इस ऑडियो बुक को सुनते हैं तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये धीरे धीरे आपके थिंकिंग पैटर्न को बदल रहा है। और यही उद्देश्य है एनलाइटनिंग ऑडियो बुक का, कि आप नॉलेज को एक्सपीरियंस में बदल सकें। अब आगे बढ़ते हुए एक अंतिम सवाल सामने आता है। अगर हम रैंडमनेस को समझ सकते हैं, अगर हम उसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, तो फिर सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग बार बार करते हैं? क्योंकि कई बार फेलियर नॉलेज की कमी से नहीं, बल्कि गलत अजम्पशन से होता है। और इसी को समझने के लिए हमें आखिरी गहराई में जाना होगा, जहां तालेब हमें बताते हैं क्यों हम रेयर इवेंट्स को इग्नोर करते हैं, क्यों हम फॉल्स कॉन्फिडेंस में फंस जाते हैं, और कैसे हम खुद को इस ट्रैप से बचा सकते हैं। और यही हमारी अगली और अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। और अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। अब तक हमने समझा, दुनिया अनिश्चित है, ब्लैक स्वान इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल है। हमारा दिमाग हमें कहानियों में उलझा देता है, और सर्वाइवल, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रैटेजी ही असली ताकत है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण समझ सामने आती है। सबसे बड़ी गलती क्या है जो इंसान बार बार करता है? नसीम निकोलस तालेब कहते हैं, हम रेयर इवेंट्स को इग्नोर करते हैं और प्रेडिक्टेबल चीजों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं।
यही इल्यूजन हमें कमजोर बनाता है। हम सोचते हैं ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, ये रेयर है इसलिए सेफ है। लेकिन हिस्ट्री बार बार दिखाती है कि सबसे बड़ा इंपैक्ट उन्हीं रेयर इवेंट्स का होता है जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड पैंडेमिक, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस, इनमें से कोई भी रोज की घटना नहीं थी। लेकिन जब ये हुए तो पूरी दुनिया बदल गई। और यही सबसे बड़ा लेसन है। रेयर इवेंट्स रेयर नहीं होते, वे बस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अब एक और गहरी बात, हम सर्टेनिटी को ओवरवैल्यू करते हैं। हमें लगता है कि जो चीज स्टेबल है वही सेफ है, लेकिन कई बार स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा रिस्क होती है। क्योंकि जब सब कुछ स्टेबल लगता है तो हम अलर्ट रहना बंद कर देते हैं, हम अजम्पशंस बनाने लगते हैं, हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, और तभी एक ब्लैक स्वान आता है और सब बदल जाता है। नसीम निकोलस तालेब हमें सिखाते हैं, सुरक्षा प्रेडिक्टेबिलिटी में नहीं बल्कि प्रेपरेशन में होती है। यानी हमें यह नहीं जानना कि क्या होगा, हमें यह जानना है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। यही माइंडसेट आपको मजबूत बनाता है। अब इस पूरी यात्रा को एक सिंपल पर्सपेक्टिव में समझते हैं। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, माइंड बियास्ड है, इवेंट्स पावरफुल है, एसेंशियल है, सबसे जरूरी है। और जब आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं तो एक क्लियर फिलॉसफी सामने आती है। डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, प्रिपेयर फॉर इट। यही इस किताब की असली ताकत है। यह आपको आंसर्स नहीं देती, यह आपको सोचने का तरीका देती है। अब जरा रुककर सोचिए, अगली बार जब कोई बड़ा इवेंट होगा, क्या आप पैनिक करेंगे या पॉज करके सोचेंगे? क्या आप भीड़ के साथ बहेंगे या आप पैटर्न को पहचानेंगे? क्योंकि डिफरेंस नॉलेज में नहीं होता, डिफरेंस माइंडसेट में होता है। और जब यह माइंडसेट आपके अंदर डेवलप होने लगता है तो आप अनसर्टेनिटी से डरते नहीं, आप उसके साथ जीना सीख जाते हैं। ऑडियो बुक्स की खूबसूरती भी यही है। आप इन्हें कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, ट्रैवल करते हुए, वॉक पर, या रात को आराम करते समय। और धीरे धीरे ये आइडियाज आपकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। इसी उद्देश्य से एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपके लिए ऐसी ही पावरफुल किताबों का सार लेकर आता है, ताकि आप सीखते रहें, सोचते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं संदीप सरोहा और हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आप सब कुछ जान लें, बल्कि यह है कि आप तैयार रहें उन चीजों के लिए जो आप कभी नहीं जान सकते। कीप लिसनिंग, कीप ग्रोइंग